ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 30 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें ईश्वरीय स्मृति का एक गीत सुना रही हैं। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। बहुत ही सुंदर भजन है, चलो सब मिलकर सुनते हैं। ओम शांति। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। वो मानव दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, बड़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। आज की मुरली का सार है, सभी आत्माओं को श्रृंगार पसंद है। हम श्रृंगार क्यों करते हैं? ताकि हम और अधिक सुंदर दिखाई दें। श्रृंगार इसलिए भी करते हैं ताकि हम अपने चेहरे पर लगे हुए दागों को छिपा सकें, मिटा सकें। इसलिए इसको मेकअप भी कहा जाता है। डेकोरेशन इज टू मेकअप द डेफिशिएंसीज। जो हमारे भीतर कमियां हैं उनको हम मेकअप कर लेते हैं,
परमपिता परमात्मा सदाशिव कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं आया हूं ज्ञान और योग से तुम आत्माओं का रूहानी श्रृंगार करने के लिए। कई बच्चों का बाबा श्रृंगार करते हैं, परंतु माया के संग फिर डर्टी बन जाते हैं, फिर गंदे बन जाते हैं। कहा भी गया है, गधे का कितना भी श्रृंगार करो फिर मिट्टी में लेट लगा लेता है। गर्दभ प्रीत भस्म संग हुए। कहा गया ये कि गर्दभ मीन्स गधे की प्रीत मिट्टी से होती है। कितना श्रृंगार करो, श्रृंगार बिगाड़ लेता है। तो बाबा ने कहा कई बच्चे भी ऐसे हैं, भगवान श्रृंगार करता है और वो जाके माया में फिर लेट जाते हैं। माया ने ही हमारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। यदि हम ज्ञान और योग से माया जीत बन जाएंगे तो हमारा दिव्य श्रृंगार कभी बिगड़ेगा नहीं, और वो श्रृंगार हमारा सतयुग में स्थूल श्रृंगार के रूप में भी प्रकट होगा। राजयोग के मार्ग पर चलते चलते मायावी संकल्प विकल्प बुद्धि पर अटैक करते हैं और बुद्धि को संशयात्मक बना देते हैं। इंसान कई भूलें भी करने लगता है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, संशयात्मा विनश्यति। जो संशय बुद्धि आत्मा है उसका नाश हो जाता है, वो पुरुषार्थ से गिर जाता है। संशय बुद्धि आत्मा सही निर्णय नहीं ले पाती और एक दिन योग के मार्ग से जो साधक है वो पथ भ्रष्ट हो जाता है और फिर जाकर योग को छोड़कर दुनियावी भोगों में फिर संलिप्त हो जाता है। वो मनोविकारों को नहीं जीत पाता तथा ईश्वरीय सेवा करना भी छोड़ देता है। ऐसी आत्माओं को परमपिता परमात्मा शुभ राय देते हैं, बच्चे हर हाल में मुझे याद करते रहो, तो एक दिन आत्मबल बढ़ने से विकारों को जीतने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर आ जाएगी। इसलिए घबराओ मत, आगे बढ़ते चलो। आज का गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो हमारा वो माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। बाकी रिश्ते तो टेम्परेरी हैं, अल्पकालिक हैं, एक जन्म के हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा से जो हमारा रिश्ता है वो शाश्वत है। जन्म जन्मांतर हमारा रिश्ता उससे चलता रहता है। आज की मुरली में वरदान है, हर सेकंड हर खजाने को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। हर सेकंड हर खजाने को सफल करके सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त आत्मा भव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन क्या है? वो है हर सेकंड को, मतलब समय, हर श्वास को, हर खजाने को जो भगवान ने हमें दिए हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, पवित्रता का खजाना, खुशियों का खजाना, शांति का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। तो हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना है। यदि संकल्प, बोल,
कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो क्या करो? सफल करो इनको। सेकंड में समय को सफल करो, श्वासों को सफल करो, हर खजाने को सफल करो, संकल्प, बोल, कर्म सबको सफल करो। कुछ भी व्यर्थ ना जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। चाहे सेल्फ के प्रति सफल करो, स्व के प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य में जमा करना। इसलिए हमें हर सेकंड, हर खजाने को सफल करना है और जिंदगी में आनंद को प्राप्त करना है, सफलता को प्राप्त करना है और भविष्य के लिए भी खजाना जमा करना है ताकि जीवन में, भविष्य में भी सुख शांति की अनुभूति हो सके। बेहद का बाबा, निराकार शिव बाबा हमें बेहद के सुख का वर्षा देने के लिए ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए। बाबा ने ये तो अनेक बार समझाया है कि नई रचना, नए धर्म के लिए ये नया ज्ञान है, क्योंकि नया धर्म रचा जा रहा है। जो प्रायलोक, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोक हो गया, उसकी पुनर्स्थापना हो रही, नई रचना रची जा रही है। आत्माओं के मन बुद्धि बदले जा रहे हैं, संस्कारों का परिवर्तन हो रहा है। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं, दुनिया में कोई को भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है, कोई भी नहीं कहेंगे। क्योंकि देवी देवता धर्म तो जो लोग थे उसमें देवी देवता थे, वो तो संपूर्ण निर्विकारी थे। इस समय शिव बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, सद्धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। अभी तुम बच्चों को शिव पिता और शिव पिता से जो वर्षा मिलना है, सुख शांति आनंद, स्वर्ग का वर्षा, तो उसको भी याद रखना है कि भगवान की याद से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। वर्षे के लिए माता के पेट से जन्म लेकर फिर पिता को याद करते हैं। जन्म तो लिया, यहां पर भी जन्म लिया, परंतु थ्रू किसके? मां से जन्म लेते हैं ना। ये भी ऐसे है, थ्रू ब्रह्मा मां के तुम बच्चे बने हो शिव बाबा के। थ्रू ब्रह्मा मां के तुम बच्चे बने हो शिव बाबा के। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया ब्रह्मा मां। परमपिता परमात्मा हमें हर प्रकार के कर्म कांडों से, हर प्रकार के झंझटों से छुड़ा देते। बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। थिंक नो इविल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इविल थिंकिंग स्टॉप हो जाएगी तो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो हमें अपनी थिंकिंग पर कंट्रोल विशेष रूप से करना है। बुरा सोचना बंद करना है, नेगेटिव सोचना बंद करना है, व्यर्थ सोचना बंद करना है। तो ऑटोमेटिकली हम अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही सुनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देह सहित सबसे ममत्व मिटा दो, अनासक्त हो जाओ, डिटैच हो जाओ, असंग हो जाओ, नष्ट मोहा हो जाओ, साक्षी हो जाओ। अब तुम्हें परम धाम जाकर नए घर सतयुग में चलना है। इस समय शिव पिता
और ब्रह्मा माता हम बच्चों द्वारा सतयुग की स्थापना करा रहे हैं। जब स्थापना हो जाएगी, कलयुग का विनाश हो जाएगा, तब फिर नई दुनिया में चलेंगे ना। ये तो है पुरानी दुनिया, दुख धाम। यहाँ तो हर इंसान दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। मैं जानिया दुख मुझको, दुख समाया जग। कोठे चढ़ के वेख्या घर का रही हो अग। तो हर इंसान दुखी है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो। अपने भीतर चित्र बनाओ कि मैं परम पिता परमात्मा की गोद में बैठा हूँ। मैं माता पिता की गोद में बैठा हूँ, जिसके लिए गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मैं उसकी गोद में बैठा हूँ। मैं प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा हूँ। ये अनुभूति कीजिए। भारत बहुत प्राचीन खंड है, परंतु भारतवासी भी इस बात को यथार्थ रीति नहीं जानते। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है ही नहीं दुनिया में। ये तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है भारत। सभी आत्माओं को जो परम पिता परमात्मा है, उनका जन्म स्थान है। भारत में ही अवतरित होते हैं नर को स्वर्ग बनाने के लिए। सब आत्माओं को आकर दुखों से लिबरेट करते हैं, क्योंकि वो लिबरेटर हैं। वो गाइड हैं, सारी मानवता को गाइड करते हैं। भारत जैसा संपन्न मुल्क, भारत जैसा माला माल मुल्क और कोई खंड नहीं था। अमेरिका तो भारत के सामने बहुत ही गरीब मुल्क था। 1700 ईस्वी में भारत का योगदान विश्व की इकोनॉमी में लगभग 25% था, जो 1950 में गिरकर 4.2% रह गया, और अब तो और भी कम हो गया है। बाबा कहते हैं, जब ऐसे धर्म ग्लानि होती है, तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा मिलता है। स्वर्ग की स्थापना होती है। ये है शिव बाबा। तुम हो शिव शक्ति, भारत माताएं। तुम हो गुप्त। तुम ही जानते हो कि हम शिव शक्ति पांडव सेना है, और शिव बाबा हमारा कमांडर इन चीफ, सर्वशक्तिवान है, ऑल माइटी है, ऑल पावरफुल है, ओमनीपोटेंट है। उनके फरमान पर चलने से हमें शक्ति मिलती, मदद मिलती है। फिर भी बच्चे कहते हैं, ऐसा पिता होने के बावजूद भी कई बच्चे ऐसे हैं, फिर भी कहते हैं, अच्छा बाबा सोचेंगे। अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा मिलेगा नहीं। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है, क्रोनिक डिजीज है ये। माया ने सबको रोगी बना दिया है। अब बाबा कहते हैं, मेरी श्रीमत पर चलो। माया तो बहुत विकल्पों में लाएगी। माया बहुत तूफान लाएगी, मन में बहुत तूफान उठेंगे। रात को नींद फिट जाएगी, दिवाला निकल जाएगा। यू विल बी मेंटली बैंकरप्ट। मेरी मत पर चलने से भगवान कहते हैं, तुम देवी देव बन जाओगे। परमपिता परमात्मा तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं इस समय आकर, जिसको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, और बाकी सब यज्ञ समाप्त हो जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है। रुद्र की और शालिग्रामों की पूजा होती है। कितने शालिग्राम बनाते हैं? शिव तो एक ही हैं। ये शालिग्राम कौन हैं जिन्होंने शिव बाबा के साथ नई सृष्टि की स्थापना में भगवान के साथ मदद की? शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा इसलिए होती है क्योंकि तुम सारी दुनिया को दुखों से, पापों से लिबरेट करते हो। तुम हो शिव शक्तियां, तुम हो साल्वेशन आर्मी। तुम सारी दुनिया का जो बेड़ा डूब रहा है, उसको सैल्वेज करते हो। आज का स्लोगन है, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे,
तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। तो कैसे पता लगेगा कि हम परफेक्शन के करीब पहुंच गए हैं? तो उसके बाबा ने चिन्ह बताए कि आपका जो संकल्प भी है उसमें भी इस दुनिया का कोई आकर्षण, न किसी व्यक्ति का, न किसी वैभव का, न किसी वस्तु का, किसी भी चीज का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं करेगा। तो समझो कि संपूर्णता की स्टेज के निकट पहुंच गए हैं, परमपिता परमात्मा के करीबी हो गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।